कर्मनिष्ठा की सिद्धियाँ। पुराने ज़माने की बात है। एक शहर में दो मित्र रहते थे। एक गरीब था तो दूसरा अमीर। दोनों पड़ोसी थे। गरीब मित्र की पत्नी उसे रोज़ ताने देकर झगड़ती। एक दिन ग्यारस के दिन गरीब मित्र झगड़ों से तंग आकर जंगल की ओर चल पड़ता है, ये सोचकर कि जंगल में शेर या कोई मांसाहारी जीव उसे मारकर खा जाएगा। उस जीव का पेट भर जाएगा और मरने से वो रोज रोज की झिकझिक से मुक्त हो जाएगा। जंगल में जाते उसे एक गुफा नजर आती है। वो गुफा की तरफ जाता है। गुफा में एक शेर सोया होता है और शेर की नींद में खलल न पड़े इसके लिए हंस का पहरा होता है। धर्मप्रिय हंस जब दूर से उस मित्र को आता देखता है तो उस चिंता में पड़ सोचता है, ये आदमी आएगा, शेर जगेगा और इसे मारकर खा जाएगा। ग्यारस के दिन मुझे पाप लगेगा, इसे कैसे बचाएं? उसे उपाय सूझता है और वो शेर के भाग्य की तारीफ करने लगता है। ओ जंगल के राजा, उठो जागो, आज आपके भाग्य खुले हैं। ग्यारस के दिन खुद धर्म के साक्षात रूप व्यक्ति आपके घर पधारे हैं। उनके सिर में त्रिपुंड भी लगा है। जल्दी उठें और इन्हें कुछ दान दें, रवाना करें, आपका मोक्ष हो जाएगा। ये दिन दोबारा आपकी ज़िंदगी में शायद ही आए। आपको पशु योनि से छुटकारा मिल जाएगा। शेर दहाड़ कर उठता है। हंस की बात उसे अच्छी लगती है और पूर्व में शिकार हुए मनुष्यों के गहने थे, वे सब उस धर्मशील व्यक्ति के पैरों में रख शीश नवाता है, जीभ से उसके पैर चाटता है। हंस आदमी को इशारा करता है, भाई साहब ये सब गहने उठाओ और जितने जल्दी हो सके वापस अपने घर जाओ। ये सिंह है, कब मन बदल जाए। आदमी बात समझता है, घर लौट जाता है। पड़ोसी अमीर मित्र की पत्नी को जब ये सब पता चलता है तो वो भी अपने पति को जबरदस्ती अगली ग्यारस को जंगल में उसी शेर की गुफा की ओर भेजती है। लेकिन तब तक शेर का पहरेदार बदल जाता है। नया पहरेदार है कौवा। जैसे कौवे को प्रवृत्ति होती है वैसा ही कौवा सोचता है, बढ़िया है, नया आदमी आया, शेर को जगाऊं, शेर की नींद में खलल पड़ेगी, शेर गुस्साएगा, आदमी को मार खाएगा तो कुछ मेरे भी हाथ लगेगा, मेरा पेट भर जाएगा। ये सोच वो शेर को जगाने की नीयत से काँव 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 चिल्लाता है। शेर गुस्सा हो जाता है और दूसरे आदमी पर उसकी नज़र पड़ती है। उसे हंस की बात याद आ जाती है। वो समझ जाता है कि कौवा क्यों काँव काँव कर रहा है। वो अपने पूर्व में हंस के कहने पर किए गए धर्म को खत्म नहीं करना चाहता, पर फिर भी नहीं, शेर शेर होता है, जंगल का राजा। वो दहाड़ कर आदमी को कहता है, हंस उड़ गया सरवर गए और अब काग भय प्रधान। हे मनोज अपने घर जाओ, मैं नहीं अब किसी का जजमान। अर्थात हंस जो अच्छी सोच वाले, अच्छी मनोवृत्ति वाले थे, वो उड़ के सरोवर यानी तालाब को चले गए हैं और अब कौवा प्रधान पहरेदार है जो मुझे तुम्हें मारने के लिए उकसा रहा है। मेरी बुद्धि घूमे उससे पहले ही हे पुरुष यहाँ से चले जाओ। शेर किसी का जजमान नहीं हुआ है और वो तो हंस था जिसने मुझे शेर से भी पुण्य करवा दिया। दूसरा आदमी सारी बात समझ जाता है और डर के मारे तुरंत प्राण बचाकर अपने घर की ओर भाग जाता है। जो किसी का दुख देख दुखी होता है और उसका भला सोचता है वो हंस है, और जो किसी को दुखी देखना चाहता है, किसी का सुख जिसे सहन नहीं होता, वो कौवा है। जो भाई आपस में मिलजुल कर भाईचारे से रहना चाहते हैं वे हंस प्रवृत्ति के हैं, और जो झगड़े कर एक दूसरे को मारने लूटने की प्रवृत्ति रखते हैं वे कौवे की प्रवृत्ति के हैं। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि किसी के पास कोई कार्य लेकर जाएं तो कृपया वहां के वातावरण और लोगों को पहले समझने का यत्न करें। अनुकूल हो तो अपना उद्देश्य प्रकट करें, अन्यथा आपको जोखिम बना रहेगा। या तो आपकी हंसी होगी या किसी प्रकार की हानि हो सकती है। बुद्धिमानी इसी में है कि अपने विवेक का पूर्ण इस्तेमाल करें, सही माहौल समझें और फिर वैसा उद्योग करें।
हमें आशा है ये कहानियाँ आपको पसंद आ रही होंगी। आप चाहेंगे तो ऐसी ही और कहानियाँ प्रस्तुत की जाएंगी।